सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इन फोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इन फोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अपनी बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला लिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई इस वर्चुअल बैठक में कहा गया है कि FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों को पूरा न कर पाने के कारण पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। FATF क्या है? FATF पेरिस स्थित एक वैश्विक संगठन है जो आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए काम करती है। साल 1989 में हुए G7 शिखर सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के मकसद से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD के मुख्यालय में मौजूद है। साल 2001 में इसके कार्यक्षेत्र को थोड़ा विस्तार दिया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसकी जिम्मेदारियों में शामिल कर दिया गया। अभी FATF में 39 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल शामिल है। साथ ही इंडोनेशिया इसमें बतौर ऑब्जर्वर शामिल है। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना था। इसकी बैठक में समीक्षा की जाती है कि संबंधित देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने में सक्षम है या नहीं। साथ ही ये संस्था इन अपराधों को रोकने के लिए नीतियां और मानक भी तैयार करती है। किस तरह की सूचियां जारी करता है FATF? FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के मामले में वित्त पोषण को लेकर देशों का वर्गीकरण करता है। उसके लिए यह संस्था 2 प्रकार के लिस्ट जारी करती है। पहला ग्रे लिस्ट और दूसरा ब्लैक लिस्ट। किसी भी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि उस देश को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में लिप्त पाया गया है और यह उसके लिए एक चेतावनी जैसा है। यानी अगर कोई देश आतंकवाद की फंडिंग करने से बाज नहीं आता है या उसे रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाता है तो आगे उस देश को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में केवल उन देशों को डाला जाता है जो अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन देश की श्रेणी में आते हैं। इन देशों को नॉन कोऑपरेटिव कंट्री या टेरिटरीज के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में जो देश आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध में लिप्त हैं, साथ ही इस मामले में वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समुचित सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। क्या होता है अगर कोई देश ब्लैक लिस्टेड हो जाए? अगर कोई देश ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इस पर आर्थिक पाबंदियां लगा सकते हैं। साथ ही इस पर दूसरे बड़े देश भी इसी तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक लिस्टेड देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों मसलन IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और अन्य देशों से कर्ज नहीं मिलता है। ब्लैक लिस्टेड देश में बाहर से आर्थिक निवेश में कमी आ जाती है, जिसके चलते इस तरह के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी गिरावट आ जाती है। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने से भारत को क्या फायदा होगा? भारत लंबे वक्त से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित है। भारत एक अरसे से इस संबंध में समूची अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह जताने की कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत ने इस बात को पूरी सक्रियता से उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप समूची अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों का वित्त पोषण कर रहा है। यानी जैसे जैसे पाकिस्तान को तमाम स्रोतों के जरिए मिलने वाले आर्थिक सहायता में कमी आएगी, वैसे वैसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद की फंडिंग में भी कमी आएगी।